मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। याकुतपुरा धोबी घाट के रहने वाले मोइन नामी एक शख्स का कहना है कि रेलवे ट्रैक के बाजू में जो दीवार उठाई जा रही है ये इलाका याकुतपुरे का है और इससे कबल यहाँ पर पानी भर गया था। इनका कहना यह है कि ये दीवार जो उठाई जा रही है इसकी बेसमेंट सिर्फ 6 इंच खोदी गई है, हालांकि इसकी बेसमेंट 2.5 फीट होनी चाहिए। अगर इतनी ऊपर रहेगी तो शायद ये दीवार फिर से गिर जाएगी। ये मोइन ये कहते हैं कि ये MIM के लीडर थे और MIM के वर्कर हैं। यहाँ के MLA से गुजारिश है कि इस दीवार को ठीक से देखें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एरिया बंदर मैं जब से होश संभाला तब से जो मैं MIM में ही था और चंद वजूहात की बिना पर जो भाई 94 में जो भाई मैं जो अमानुल्लाह खान साहब के साथ रहा। अमानुल्लाह खान साहब जो भाई जब जो है MLA बने, मुमताज़ अहमद खान साहब MLA बने, तो मेरे ही घर में जो भाई मीटिंग करा के जो भाई ब्रिज का प्रपोज़ल रखे थे। क्योंकि ब्रिज का प्रपोज़ल उस वक्त पे जो बना था तो चंद वजूहात की बिना पर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो ब्रिज का काम रोक दिए थे। 2006 में जो ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ उसी वक्त पे दीवार उठाने का भी प्रोग्राम था, लेकिन हम जो भाई रोक दिए थे, दीवार नहीं उठाना बोल के बोले थे, रोड जो क्योंकि छोटी होती बोल के। और अब भी मैं MIM का ही हूँ, MIM में ही हूँ। और जो है मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से और जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करता हूँ और पाशा खादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो ये जैसा है वैसी रहने दीजिए। अगर नहीं रहने की सूरत में दीवार उठाना ही है तो आप लोगों को जो हमारी तकलीफ़ का एहसास करते हुए आप लोग जो है जो आगे से दीवार जो है उठाइए। क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रैक्टर साहब से भी गुजारिश करता हूँ और जो सिर्फ 4 इंच के ऊपर जब ये कर रहे हैं तो रेलवे का वाइब्रेशन जो होने के बाद दीवार रहती नहीं, वो दीवार गिर जाएंगी और हमको तकलीफ़ है। और इस वजह से जो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग आके जो मायना करिए, देखिए, देखने के बाद जो है क्या करना है आप लोग करिए। और ये नहीं कि जो भाई हमारे को तकलीफ़ देकर आप लोग जो ये करना जो है नामुमकिनात है। और हम आपसे बारहा जो है गुजारिश कर रहे हैं और आप लोग जो है इस पर तवज्जो करिए, तवज्जो करके हमारी तकलीफ़ को दूर करिए। आप दीवार को चाह रहे हैं कि आपके सामने हाँ, दीवार नहीं, दीवार जो भाई 2 फीट आगे पीछे हटना है। जो देखिए, क्योंकि जो ये एक चीज़ ये रोड पे से जो भाई जो कॉन्ट्रैक्टर साहब जो रोड पे जो खाली से 6 इंच को खुदा के उसके ऊपर से दीवार उठा रहे हैं, वो दीवार रहती नहीं, वो दीवार जो भाई टिकने वाली नहीं है। गाड़ी के वाइब्रेशन से और पानी के मार से जो भैया दीवार गिरने वाली रहती, गिर जाएंगी। और हम जो भाई आप आके जो इसका मायना करिए, करके उसके बाद में जो क्या करना है जो MLA साहब और जो काउंसलर साहब जो भाई इसका मसला हल कराइए। आप क्या चाह रहे हैं? दीवार को 6 इंच पे बना रहे बेसमेंट, तो आप क्या नहीं पे बनाना बोल रहे हैं? ये जो भाई बेसमेंट जो भाई खोदेंगे नीचे तो 2.5 फीट जो भाई बेसमेंट खोदना और उसके बाद ही दीवार जो टिकेंगे, वरना दीवार टिकने वाली नहीं है, दीवार जो रहने वाली नहीं है। ये गिर जाती दीवार फ्यूचर में। कारपोरेटर MLA साहब से क्या चाह रहे हैं आप? और कारपोरेटर MLA साहब से ये चाह रहे हैं कि भाई जो आप आके मायना करिए, करने के बाद में आप जो देखिए, देख के उसके बाद में जो भाई 2.5 फीट जो भाई बुनियाद खुदाइए, खुदाने के बाद में दीवार उठाइए और आगे जो 2.5 फीट आगे हटाइए। हटाने के बाद ही जो दीवार हमको जो ये होता, वरना जो ट्रैफिक जाम होंगे, मसला पैदा होगा। आइंदा आने वाले दिनों में फिर हमारे को जो तकलीफ होंगी, लिहाजा जो भाई आप लोग इसका जो है सोल्यूशन निकालिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।